मित्रों, नवनीत की चैनल में आपका स्वागत है। नवनीत की चैनल में आपको हिंदी प्रेरणादायक स्टोरी मिलेगी। नवनीत की चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी जंगल का रहस्यमय गहना। एक घने जंगल में, जहां हर दिशा में पेड़ों की सघनता थी और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी, एक छोटे से बंदर का नाम था टिंकू। टिंकू बहुत ही चंचल और उत्सुक था। वह हमेशा जंगल में घूमता रहता, हर चीज को बड़ी गौर से देखता और उसके बारे में सवाल करता। उसकी जिज्ञासा उसे हमेशा नई चीजों की खोज में लगाती, लेकिन एक दिन उसे कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने उसकी पूरी दुनिया को बदल दिया। यह एक सामान्य दिन था और टिंकू जैसे ही अपने प्रिय पीपल के पेड़ के पास से गुजर रहा था, उसकी आंखों के सामने एक अजीब सी चमक आई। यह चमक बहुत तेज थी, जैसे किसी ने किसी प्रकार की दिव्य वस्तु को रोशन कर दिया हो। टिंकू रुक गया और धीरे धीरे उस चमक की ओर बढ़ने लगा। वह जानता था कि ऐसा कुछ आम नहीं हो सकता, क्योंकि जंगल के इस हिस्से में कभी भी ऐसी कोई चमक नहीं आई थी। चमक उसे जंगल के एक गहरे और घने इलाके की ओर ले गई। यह जगह जंगल के बाकी हिस्सों से बहुत अलग थी। यहाँ के पेड़ पुराने और विशाल थे, और उनके बीच से एक रहस्यमयी सी हवा बह रही थी। टिंकू को थोड़ी घबराहट होने लगी, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ी, और उसने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। चमक उसे एक गहरी गुफा के मुहाने तक ले आई। गुफा का मुंह इतना विशाल था कि वह पूरी तरह से अंदर जा सकता था। टिंकू ने अंदर झांका, लेकिन गुफा के भीतर घना अंधेरा था। वह सोचने लगा, क्या यह गुफा सुरक्षित है? मुझे अंदर जाना चाहिए या नहीं? लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं अब न गया तो कभी नहीं जान पाऊंगा कि यहाँ क्या है। टिंकू ने साहसिक कदम उठाया और गुफा के अंदर प्रवेश किया। जैसे ही वह अंदर गया, उसकी आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य था। गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा चमकता हुआ पत्थर रखा हुआ था। यह पत्थर न केवल चमक रहा था, बल्कि उसके चारों ओर एक हल्की सी रोशनी फैल रही थी। यह रोशनी इतनी तेज थी कि टिंकू को उसे सीधे देखने में मुश्किल हो रही थी। टिंकू धीरे धीरे उस पत्थर के पास गया। उसके मन में हजारों सवाल थे। यह पत्थर क्या था? क्यों चमक रहा था? क्या यह किसी रहस्यमय शक्ति से जुड़ा हुआ था? उसने अपनी अंगुली से पत्थर को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, उसकी पूरी शरीर में एक अजीब सी गर्मी फैल गई। वह चौंक कर पीछे हट गया। इस घटना के बाद वह पत्थर और भी ज्यादा चमकने लगा। अचानक गुफा में एक धीमी आवाज सुनाई दी, जो भी इस पत्थर को छुएगा वह जंगल का गुप्त रहस्य जान पाएगा, लेकिन उसे इसके परिणामों के लिए तैयार रहना होगा। टिंकू ने डर के साथ गुफा के अंदर देखा और पाया कि चारों ओर से धुआं फैलने लगा था। धुआं इतना घना था कि उसकी आंखों में जलन होने लगी। वह पीछे हटने ही वाला था कि तभी उसने सुनी एक और आवाज। इस बार आवाज बहुत तेज और स्पष्ट थी। तुम्हें इसका पीछा करना होगा, टिंकू। तुम्हें उस रहस्य का पता लगाना होगा जो तुम्हारे जंगल की सबसे बड़ी कहानी है। टिंकू को यह आवाज सुनकर थोड़ा और डर लगा, लेकिन साथ ही उसका मन और अधिक उत्सुक हो गया। वह जानता था कि उसे इस रहस्य का पीछा करना चाहिए, क्योंकि अगर वह इसे छोड़ देता तो शायद वह कभी यह नहीं जान पाएगा कि यह क्या था। उसने अपने भीतर एक नया साहस महसूस किया और गुफा के अंदर बढ़ता गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, गुफा के भीतर की दीवारें बदलने लगी। पहले की तरह गुफा अब घनी और खौफनाक नहीं लग रही थी। उसके बदले दीवारों पर प्राचीन चित्र उकेरे हुए थे, जो जंगल के इतिहास को दर्शाते थे। इन चित्रों में दिखाया गया था कि एक समय इस जंगल पर एक शक्तिशाली राजा का राज था,
जो सभी जानवरों का मालिक था। वह राजा एक चमत्कारी पत्थर के साथ जुड़ा हुआ था, जो जंगल की शक्ति का स्रोत था। चित्रों के अनुसार यह पत्थर जंगल की जीवन शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक था, और जो भी इसे प्राप्त करता वह जंगल के भविष्य को बदल सकता था। लेकिन राजा ने इसे एक खतरनाक तरीके से उपयोग किया था, जिससे जंगल में एक भयंकर युद्ध हुआ था, और उसके बाद वह पत्थर गायब हो गया। अब टिंकू को समझ में आ गया कि यह वही पत्थर था जो जंगल के गुप्त इतिहास से जुड़ा हुआ था। यह सिर्फ एक पत्थर नहीं था, बल्कि जंगल की पुरानी शक्तियों का स्रोत था। टिंकू के मन में एक सवाल उठ रहा था, क्या उसे इस पत्थर को फिर से जगाना चाहिए या इसे वैसे का वैसे छोड़ देना चाहिए? जंगल के अन्य जानवरों ने कभी इस पत्थर के बारे में नहीं सुना था, और टिंकू अकेला था जो इसे देख चुका था। वह जानता था कि अगर उसने इस पत्थर को छुआ, तो उसे इसके प्रभावों का सामना करना होगा। लेकिन क्या वह इसे छोड़ सकता था? क्या वह जंगल के इतिहास को फिर से जिंदा कर सकता था? उसके मन में सस्पेंस और उत्तेजना थी, लेकिन टिंकू को एक बात समझ में आ गई थी, सिर्फ साहस ही उसे इस रहस्य का सही सही उत्तर दे सकता था। टिंकू ने आखिरकार एक बड़ा निर्णय लिया। उसने पत्थर को फिर से छू लिया। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, गुफा की दीवारों से एक तेज प्रकाश निकलने लगा, और अचानक गुफा की छत से एक दरवाजा खुला। दरवाजे के पार एक नई दुनिया थी, जहां समय और स्थान का कोई बंधन नहीं था। टिंकू ने महसूस किया कि वह एक नए और अनजाने अध्याय की शुरुआत में कदम रख रहा था। इस रहस्यमय गहने ने जंगल के रहस्यों को उजागर किया, और टिंकू ने अपने साहस और जिज्ञासा के बल पर जंगल के इतिहास को फिर से जीवित किया। लेकिन यह कहानी सिर्फ शुरुआत थी। अब टिंकू को एक नई दुनिया और नई चुनौतियों का सामना करना था।